Hohes Gut, und das ist auch in Indien so. Freie Berichterstattung ist ein Mehrwert für jede Gesellschaft. नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दोस्तों, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका लगा है। सीतापुर की अदालत ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहम्मद जुबैर को ट्वीट के जरिए कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में आज सीतापुर की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि मोहम्मद जुबैर पर सीतापुर के महंत बजरंग मुनिदास सहित कई अन्य हिंदू संतों के खिलाफ ट्वीट के जरिए टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इससे पहले 4 जुलाई को मोहम्मद जुबैर को हिंदू संतों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावनाओं भड़काने के मामले में सीतापुर की अदालत में पेश किया गया था। बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सीतापुर की एक न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मोहम्मद जुबैर को पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस जुबैर को वापस दिल्ली ले गई, लेकिन 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था। उन पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगे हैं। इसके पहले 1 जून को हिंदू संत महात्माओं को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला बताने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वहीं अदालत के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की गई। हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण द्वारा 1 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं आज सीतापुर कोर्ट के बाहर हिंदू शेर सेना जमकर प्रदर्शन भी किया। जुबैर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एक नजर इस वीडियो पर। दोस्तों, मामला यहीं खत्म नहीं होता है। मोहम्मद जुबैर का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। जर्मनी ने पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत खुद एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने यहाँ तरजीह दे। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिश्चियन वैगनर ने कहा कि हम अक्सर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जोर देते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह बहुत जरूरी है कि यह भारत पर भी लागू होता है। किसी भी समाज के लिए यह जरूरी है कि वहां बिना किसी रोक टोक के और दबाव के पत्रकारिता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाना चिंता का कारण है। उन्होंने कहा, पत्रकारों का उनकी पत्रकारिता के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और ना ही इसके लिए उन्हें जेल में डालना चाहिए। हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ हैं। नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मामले पर करीब से नजर रखे हुए है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले पर यूरोपियन यूनियन के हमारे साझेदारों के भी संपर्क में हैं। ईयू ने मामले पर भारत से बात की है। इस दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता चर्चा का विषय रहे। वहीं यह पूछने पर कि इस मामले में भारत सरकार की आलोचना करने को लेकर जर्मनी हिचकिचाता नजर क्यों आ रहा है, इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया कि मैं यह नहीं कहूंगा कि आलोचना नहीं की गई है। हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के सिद्धांतों पर बात की है। एक नज़र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डालिए। Gut, und das ist auch in Indien so. Freie Berichterstattung ist ein Mehrwert für jede Gesellschaft und Einschränkungen sind etwas besorgnis। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। पत्रकारों की आज़ादी पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।